कि जो लोग छोटी छोटी सी दर्दें स्टार्ट हो जाती है, कभी सर दर्द हो जाता है, पेट का दर्द, कोई भी लोग फौरन से जो है दवाई ले लेते हैं। ये सारे पैनाडोल पैरासीटामोल वाले साल्ट पे लगे हुए हैं, तो चूहों के गुर्दे खराब करने के लिए यही पैरासीटामोल पैनाडोल दी जाती है। पेन किलर लेना, ये आप क्या समझते हैं कि ये महफूज? दर्द हो रही होती है, उसी शिद्दत से हो रही होती है, महसूस नहीं होती। जब महसूस नहीं होगी तो फिर, और हम दर्दों की दवाइयां खाते 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 हड्डियों के कैंसर तक जा पहुंचे। एच पैलोरी की बीमारी इस वक्त एक तूफानी शक्ल इख्तियार कर चुकी हुई है। जोड़ों की दर्दों की दवाइयां खानी शुरू कर दी, घुटने फारग हो गए। अदरक, जीरा, पुदीना, दालचीनी, कलवंजी, मुलट्ठी, 6 चीजें हैं। पाव जैतून का तेल, आधा पाव तारा मेरा का तेल, उसमें जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द, पट्ठों को उसको ठीक करेगा। कि जो लोग छोटी छोटी सी दर्दें स्टार्ट हो जाती है, कभी सर दर्द हो जाता है, पेट का दर्द, कोई भी लोग फौरन से जो है दवाई जो है ले लेते हैं कि हम फौरन से दवाई ले लें सर दर्द। ये सारे पैनाडोल पैरासीटामोल वाले साल्ट पे लगे हुए हैं। हाँ। और ये दवाई जो है ना, जो लोग एमफिल या पीएचडी वगैरह कर रहे होते हैं ना, तो उनकी जो रिसर्च वर्क हो रहा है उसमें जिनको चूहों पे एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है ना, कि आपने चूहों को पहले बीमार करना है फिर उनको ठीक करना है, तो चूहों के गुर्दे खराब करने के लिए यही पैरासीटामोल पैनाडोल दी जाती है। पेन किलर लेना, ये आप क्या समझते हैं कि ये महफूज? आपने दिमाग को सुन करना है। अब आप मोबाइल आपके सामने है, आप इसको साइलेंट पे लगा के बैठे कि नहीं बैठे? वरना अब तक कोई ना कोई 2-4 कालें आ गई होती तो अब मेरी और आपकी रिकॉर्डिंग या जो भी हो रहा है इसमें खलल आता। तो आप इसको साइलेंट मोड पे बैठ करके बैठे हैं, या आपने इसको एयरप्लेन मोड पे लगाया होगा ना। ऐसी बात है। तो इसी तरह से हम जब पेन किलर कोई लेते हैं तो हम अपने दिमाग को, नर्वस सिस्टम को साइलेंट मोड पे लगाते हैं। दर्द हो रही होती है, उसी शिद्दत से हो रही होती है, महसूस नहीं होती। जब महसूस नहीं होगी तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा, आप कहेंगे मैं फर्स्ट क्लास हूं, ठीक ठाक हूं। लेकिन जब वो दवाई का असर खत्म होगा तो आप साइलेंट मोड से फिर एक्टिव मोड पे आ चुके होंगे, फिर आपको दर्द उसी शिद्दत से महसूस हो रही होगी। और हम दर्दों की दवाइयां खाते 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 हड्डियों के कैंसर तक जा पहुंचे। तो सब आप दर्द देखें, दर्द जो होता है ना, वो किसी खराबी का इजहार है। ठीक है। और जहां भी दर्द होगा वहां कोई ना कोई आपका ब्लड परफ्यूजन रेट जो है वो सही नहीं पहुंच रहा। ब्लड प्रेशर लो है, सर में दर्द आएगी। ब्लड प्रेशर हाई है, तब भी दर्द आएगी। ठीक है। मैदे की वजह से बहुत सारे लोगों को माइग्रेन होता है। माइग्रेन के पीछे एच पैलोरी का बहुत बड़ा हाथ है, जिस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हम लोगों को एच पैलोरी की बीमारी इस वक्त दीमक की तरह, एक वबा की तरह से, जैसे आंधी आती है ना एक कोई और तूफान आता है, एच पैलोरी की बीमारी इस वक्त एक तूफानी शक्ल इख्तियार कर चुकी हुई है। दुनिया में 8 अरब इंसान है और उनमें से 5 अरब से ज्यादा जो है वो एडिक्ट हो चुके हुए हैं, इसमें फंस गए हुए हैं एच पैलोरी में। हम मैदा हम नहीं छोड़ना चाहते। हम चाहते हैं सुबह उठ के, क्या मैं आज भी एक पेशेंट को पूछा, मैं कहा जी क्या खा के आए? बच्चा है, उसको कैंसर है। मैंने पूछा क्या खा के आए? ढब रोटी दी थी जी, उसके साथ अंडा दिया था और उसके साथ को चाय का कप दिया था। तीनों ही गलत थे उसके लिए। अच्छा, पेशेंट को पता ही नहीं कि उसने क्या इनटेक किया। सर, आप उस मुआलज का इंतखाब, आप वो डॉक्टर पैदा ही नहीं कर रहे जिसको ये पढ़ाया जाए कि 5 साल में कोई एक किताब ग़िज़ा की पढ़ा दी जाए कि जो ये पढ़कर कम से कम ये तो उसके कॉमन सेंस हो कि भाई क्या खाना है और क्या नहीं खाना। अगर वो इतना ही डिफाइन फर्क कर ले, कोई पर डे स्टडी उसको करा दी जाती तो शायद कुछ थोड़े बहुत हालात हमारे को सुधरते। दूसरी, उसको ना दवाई पढ़ाई जाती है, ना बनती कैसे है, ना उसको बनाने का पता है, ना ही उसने कभी बनती देखी है, ना कभी बनती देखी है। तो डॉक्टर साहब, जो पेन किलर होती है, अगर मैं आपसे आपका ओपिनियन लूं तो आप कब रिकमेंड करते हैं कि लेनी कब चाहिए पेन किलर? किस सिचुएशन में लेनी चाहिए लोगों को पेन किलर? देखें, खराबी ढूंढे और उसका रूट कॉज देखना चाहिए। दर्दों की दवाइयां खा खा के लोग थक गए, तंग आ गए, जोड़ों की दर्दों की दवाइयां खानी शुरू कर दी, घुटने फारग हो गए, घुटने फ्रीज हो गए, घुटने नए डलने की नौबत आ गई, लोग नी रिप्लेसमेंट करवा रहे, हो चुका। उसके बाद व्हील चेयर मुकद्दर किन के बनी। तो बात यह है कि पेन किलर जो है वो देखना है। आप अदरक, जीरा, पुदीना, दालचीनी, कुलवंजी, मुलट्ठी और 5 चीजें हैं। ठीक है। अदरक, जीरा, पुदीना, दालचीनी, कुलवंजी, मुलट्ठी, 6 चीजें हैं। इसका कावा बना के उसको पिलाना शुरू कर दें। आपके जोड़ों की दर्दें, घुटनों की दर्दें, कई सारी चीजें इंप्रूव करेंगी। आप दालचीनी का पाउडर बना लें, उसका पाउडर लेके आधा चम्मच अदरक, जीरा, पुदीना के कावे के साथ इनटेक करना शुरू कर दें, आपकी दर्दें ठीक होंगी। लेकिन हम नहीं, हम चाहते हैं टीका लगेगा तो आराम आना है। हम चाहते हैं कि वो टैबलेट जब तक हमारे अंदर ना जाए, टीका लगेगा तो आराम आएगा।
हम चाहते हैं कि नहीं नहीं ड्रिप लगे, ताकत की लगे। भाई मैं बहुत सारे लोग हैं ना, किसी से पूछो ना, ये कॉमन बात है एक, कि आप किसी से पूछो ना, हाँ भाई कल किधर थे यार, या तुम नजर नहीं आए कोई एक दिन, पता नहीं आपने कहा था मैंने आना। हाँ नहीं नहीं वो मैं गया था कहीं डॉक्टर के पास, किस लिए? वो मैंने ताकत की ड्रिप लगाई। वो किस ड्रिप में ताकत है? ताकत इतनी आई कि तुमने दीवार को मुक्के मारने शुरू कर दिए, वापसी गाड़ी पे लटा के लेके आए घर, तुम्हें इतनी ताकत है ड्रिप। डॉक्टर साहब वही बात है ना कि लोग खुराक की तरफ नहीं जाते, नेचर की तरफ नहीं जाते। देखिए यखनी लें, बकरे का गोश्त लें, प्रोटीन लें, उसकी यखनी निकालें, उसकी प्रोटीन इनटेक करें। आप जैतून का तेल लें, आधा पाव, 1 पाव जैतून का तेल, आधा पाव तारा मेरा का तेल, उसमें आप जो है वो मिक्स कर लें उसको, और आयोडेक्स आती है वो 2 डब्बियां उसमें डाल के मिक्स करके उसको शेक करके आप उसके साथ मसाज करें, तो आपकी हड्डियों का दर्द जो है वो बिल्कुल, जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द, पट्टों को, उसको ठीक करेगा। उसके लिए अच्छा डॉक्टर साहब, अनार के हवाले से कहा जाता है कि जो एक अनार होता है वो 100 बोतल खून के बराबर होता है, तो इस बात में आप क्या समझते हैं, ये हकीकत है या फिर इसका कोई साइंसी कोई फायदा है, क्या है? जरा पहली बात तो ये है कि अनार, हर बंदा तो अनार नहीं खा सकता ना, मुख्तलिफ लोग हैं, अनार तुर्श भी होता है, तो जो तुर्श शय होती है वो हमारे तजाबियत एसिड, सिट्रिक एसिड होता है, उसमें मसले पैदा करेगी। दूसरी बात ये कि अनार जो है ना, ये जब भी आप खाएं तो खुद अनार को छीलें और उसके अंदर से सारे दाने खुद निकालें और फिर सारे खुद खाएं। ठीक है। उसको ये जो हम बांटते हैं ना, फ्रूट चाट में डाल दी, मुख्तलिफ चीज़ों में, फलों में, मुख्तलिफ में मिक्स कर दिया, या निकालते रहे और इकट्ठे करते रहे, और फिर एक ही जगह पे, जैसे ख़वातीन घर में वो ज़्यादा सारे अनार, 5, 7, 10 अनार इकट्ठे किए, काटे, उनको निकाला, उसमें से दाने निकाले, एक बॉल में सारे मिक्स कर दिए, फिर उसके ऊपर नमक शमक छिड़का, और उसके बाद एक बॉल में रख दिया, और साथ छोटी छोटी कटोरियाँ रख दी, और सबको कहा आज भी खाएं। गलत है, ये एक तरीकाकार गलत है। क्या तरीकाकार इसका सही? तिब्बे नबवी के मुताबिक जो बात इसमें से मिलती है ना, जो हमें दीन से बात मिलती है, वो ये है कि अनार के अंदर एक दाना ऐसा है जो जन्नत से आया। अनार के अंदर एक दाना ऐसा है जो जन्नत का है। ठीक है। तो अगर मुझे आप अनार देंगे तो मैं, मेरे सामने आप रखें तो मैं कहूंगा, आप मेरे सामने दाने निकाल के रखेंगे तो मैं कहूंगा नहीं प्लीज, एक अनार अगर साबित है तो मुझे दे दें। ठीक है। या फिर आप मेरे सामने बैठकर पूरा अनार खोलें, उसमें से दाने निकालें, और सिर्फ वो आप प्लेट में, और आप एक भी उसमें से ना चखें। हो सकता है आपका दिल कर पड़े ना करते हुए, जैसे तो आप उसमें से 1-2 दाने ऐसे करके चख लिए, तो हो सकता है वो जन्नत वाला दाना वो जो आपने खा लिया, तो बाकी 1,500 भी दाने हो, तो मैंने कहा कि उसको क्या करना था। तो जिसको भी दें उसको एक अनार पूरा दें, पूरा अनार देना चाहिए। या उसने अगर पेशेंट है तो थोड़ा थोड़ा भी करके खाना चाह रहा हो तो वो पूरा उसी का हो, उसमें से आप एक भी दाना ना निकालें, ना चखें, और उसको लग दे दें, वो उसका पड़ा हो, वो चाहे थोड़ा थोड़ा करके खाए, दिन में, पूरे दिन में, सारा दिन में खाए, लेकिन सारा वही खाए।